फिलहाल आलोक जी का जरा जल्दी से रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। आलोक जी, जो यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि साहब कांग्रेस हवाई, कांग्रेस जो है वो शायद इस गुमान में रह गई कि हम तो जीत ही रहे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी को जाने से कोई रोक नहीं सकता, और यही आधार बना क्या कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आलोक जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं पर भी इस तरह का कोई नैरेटिव था कि हमने काम नहीं किया। हमने चुनाव कैंपेन भी बीजेपी से ज़्यादा किया, हमारी तमाम सभाओं में बीजेपी से ज़्यादा लोग थे, हमने रोड शोज भी ज़्यादा निकाले। मोदी जी तो मात्र 4 कभी हवा में थे, मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। और जब पोस्टल बैलेट खुले सुबह, तो जो पार्टी 10 से 11 सीटों पर मात्र जीत रही थी 90 में से एक, जबकि पोस्टल बैलेट जब भी खुलते हैं तो बीजेपी हमेशा आगे रहती है, उस पार्टी को लगभग 50 सीटें मिल रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े मैनिपुलेशन की तरफ इशारा करता है। हरियाणा महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, किसान, जवान, व्यापारी सब परेशान है। एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, तो कौन सा ऐसा कारण था? मोदी जी का कैंपेन नहीं है, मोदी जी नाम का गुब्बारा फूटा हुआ है, 5 लोकसभा हम जीते थे, तो कौन सा ऐसा कारण था कि जिसकी वजह से बीजेपी को वोट इतना चला गया? क्या मैनिपुलेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्या केवल ये था? मैं समझता हूं कि 2-3 दिन रुकना चाहिए। इसमें तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं कि जिस तरह से पानीपत का भी एक सेंटर का मैंने बताया कि 2 राउंड तक ठीक रहा, तीसरे राउंड में 6 से 7 मशीनें ऐसी आई जो 99% चार्ज थी, और फिर काउंटिंग को रोका गया और उसमें 60 से 70% वोट बीजेपी के एक्स्ट्रा निकले। ऐसी बहुत जगह से खबरें आ रही हैं। ईवीएम की काउंटिंग जहां पर भी रिकाउंटिंग हुई है, वहां पर भी इतने डिफरेंसेस क्यों आए हैं? जहां 32 वोट से हम हारे हैं, वहां पर पहले क्या आंकड़ा आया? भाई ईवीएम से काउंटिंग में फर्क तो नहीं आना चाहिए, फिर फर्क क्यों आए नहीं? बहुत सारे हैं, कम से कम 3 जिलों में, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया कि सीरियस इश्यूज हैं, इनको हम जनता के सामने लेकर आएंगे और हम इस जनादेश को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, 3 जिलों में आप कह रहे हैं सीरियस इश्यूज हैं जिनको उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल है सर, आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी देश की राजनीति में, और ऐसे में क्या ये बेहतर नहीं होता कि पहले जरा खुद इंटरनल असेसमेंट कर लेते कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और जिस तरीके से उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ वहां पर तो चूक नहीं हो गई? क्योंकि अभी यहीं बैठे हुए एबीपी न्यूज पर आपने सोना वाली मिसाल दे दी, और वो सोना वाली मिसाल तो आपकी यहाँ पर उसकी पूरी हवा जो है वो निकल के रह गई कि आखिरकार जो आप सवाल पूछ रहे थे, सोना, वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो कैसे 66,000 वोट ले गए, ये भी सवाल था ना आपका। तो अगर पहले थोड़ी तैयारी कर लेते, 1-2 दिन जरा मंथन कर लेते, तो हो सकता है कोई वजह मिल जाती। मतलब आउटराइटली आकर कि हम ये हार स्वीकार नहीं करेंगे, ये तंत्र की जीत हो गई है, लोकतंत्र हार गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में कांग्रेस ये बयान दे रही है? आलोक जी, रोमाना जी, आपकी जिस तरह की भाषा है ना, ये भाषा बिल्कुल प्योर गोदी मीडिया की। मैं बड़े आराम से एनालिसिस कर रहा हूँ, आप कांग्रेस के सर पे जो लाठी मारने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट आया, वो सारी की सारी वोट लेके चला गया? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में मुझे बताइए कि 2 कैंडिडेट हैं और 66,000 वोट लेकर चले गए। ऐसे ही तो जर्नलिस्ट बैठ जाते हैं, वो भी एनालिसिस करते हैं। मैं आपको शांति से एक बात कह रहा हूँ। नहीं सर, मैं भी शांति से ही आपसे एक बात कह रही हूँ कि अभी देखिए, आप वो जमीन से जुड़े हुए जर्नलिस्ट, अभी आप उनकी बात को आउटराइटली खारिज कर रहे हैं। ये पत्रकार सर हरियाणा के ही हैं, और कल तक ये उन्हीं पत्रकारों में शामिल है सर जो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे सर हरियाणा में। अब आज वही जो है सर एक लॉजिक दे रहे हैं आपको, लेकिन आप उस लॉजिक को आउटराइटली, अब आप उस लॉजिक को भी आउटराइटली सर कैंसिल कर रहे हैं, उसको भी आप खारिज कर रहे हैं। ये तो सवाल है ना सर। 1 मिनट आप जरा सुन लीजिए सर, आर्य साहब को जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर बैठकर लेबल दे दीजिएगा कौन गोदी पत्रकार है, कौन फेंकू पत्रकार है, कौन किस मीडिया से है। सर ये सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए, अभी आपका दिल दुखा हुआ है। देखिए, बेकार की बहस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हम समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहे थे आप लोग, और नतीजा आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं आया है। जरा सा सुन लीजिए आप पहले, आर्य साहब को सुन लीजिए। आलोक जी, शायद आपको क्षेत्र की जो संरचना है उसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो आप ये मानते कि जो जावेद को वोट मिली है वो मुसलमान वोट मिली है। दूसरी बात, आप पिछले 3-4 दिन का सोशल मीडिया देखिए और वहाँ के लोगों से बात कीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कैसा उन्माद भरा गया। और आप कह रहे हैं कि मुसलमान वोट एक साथ नहीं मिलती है, तो मामन खां जो फिरोजपुर जिरका से 1 लाख वोट से जीता है, वहाँ सारे कैंडिडेट मुसलमान थे, हिंदू कोई नहीं था। वो सारा का सारा पोलराइज मामन खान के साथ हुआ, और जो कि आरोपी है नूह के दंगों का और कांग्रेस का कैंडिडेट है। ऐसे आप नूह में, नूह जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ आफ्ताब अहमद जीतने आपके बहुत सीनियर लीडर हैं, और दूसरे जो कैंडिडेट खड़े थे वहाँ जाकिर हुसैन का लड़का खड़ा था, ताहिर हुसैन, जो कि चौथी पीढ़ी है,
आप क्या बात कर रहे हैं? तो उनको पुन्हाना मुसलमान वोट नहीं मिली। पुन्हाना में भी इलियास मोहम्मद जीते हैं। हाँ, जगाधरी में भी जगाधरी में भी। और इलियास मोहम्मद जो मेवात की तीसरा बड़ा राजनीतिक खानदान है, उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर, उनके भाई, दो भाई और पोलराइजेशन तो हुआ है ना, क्योंकि हथिन के अंदर जिस तरीके से उनका नाम भी शायद मोहम्मद इसराइल है, जो बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो जीते हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए कह रही थी कि आलोक भाई, क्या ये बेहतर नहीं होता कि पहले आराम से बैठकर, ठंडे दिमाग से बैठकर एक बार असेसमेंट कर लिया जाता कागज पर कि आखिरकार क्या हुआ है, कौन सी सीट पर कौन सा फैक्टर चला, कौन सा फैक्टर नहीं चला। ये नतीजों के दिन अभी दोपहर में आते साथ ही, मतलब अभी तो शाम भी नहीं हुई है ना, और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि साहब नहीं, ये तो तंत्र की जीत हो गई, ये तो लोकतंत्र की हार हो गई, ये तो बड़ा गड़बड़ का मामला हो गया, यहां पर तो सब कुछ मैनिपुलेट कर लिया गया। और वहीं सर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू कश्मीर के जो नतीजे आ रहे हैं वहां तो साफ तौर पर सर इंडिया गठबंधन, आप लोगों को मुबारक हो, आप ही लोग वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो एक जगह इतना मैनिपुलेशन, इतना अगर मतलब हार का ठीकरा आप ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं सर, तो फिर जम्मू कश्मीर में किस पर फोड़ेंगे सर? मैं कहना चाहूंगा कि वहीं से लगी हुई सारी सीट नूह भी है, और जो पत्रकार महोदय हैं उनको मैं बता दूं, मैं भी आटा गाँव का हूँ, सोनीपत के पास का, वहां पर 10 साल रहा हूँ। मैं एक एक गांव को जानता हूँ, वहां पर रोज का मेल से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ के एक गली के बूथों को भी जानता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ। और ताउडू में जहाँ ज्यादा मेवात की पॉपुलेशन है, मैं उसको भी जानता हूँ। मतलब यहाँ पर एक निर्दलीय तो सारी मुस्लिम वोट चली गई, और पुनहाना और नूह में और हकीम में सारी वोट कांग्रेस को चली गई। कर रहे हैं, लेकिन जर्नलिस्ट महोदय भी बीजेपी का मोदीनामा पढ़ना नहीं। आलोक जी गलत आरोप मत लगाइए, आप सुन लीजिए पहले बात हमारी भी, मेरी भी सुन लीजिए। पिछली बार सोना से आलोक जी बहुत ज्यादती है। सुन लीजिए, अगर कांग्रेस के मन की बात नहीं हो रही है तो फिर आप पत्रकारों को यहाँ पर लेबल तो मत कीजिए, बहुत ज्यादती है सर, गलत बात है, ऐसे नहीं कीजिए। जब हम कल आज सुबह कह रहे थे कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है तो हम ठीक थे। दूसरी बात, पिछली बार सोना से डॉक्टर शमसुद्दीन को कांग्रेस ने टिकट दी थी, तब 2 कैंडिडेट थे और इस बार 1 कैंडिडेट था खाली। और ये आप भी जानते हो, वो नहीं समझेंगे। अरे साहब आप कितनी भी सफाई दे दीजिए, इस वक्त वो नहीं समझेंगे। लेकिन आलोक जी कर आप गलत काम रहे हैं। अब ऐसे तो कल जफर भाई आए थे और जफर भाई को हम बता रहे थे कैसे कांग्रेस सरकार बना रही है हरियाणा में एग्जिट पोल के आंकड़ों पर, वो तो कल हमें सर कांग्रेस का पत्रकार करके लेबल नहीं कर रहे थे। अब आज नतीजा आ गया है सर, स्वीकार कीजिए, आप जो आंकड़ा है उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस बहुत बचकाने रिएक्शंस दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अंगूर खट्टे। 1 मिनट सर, एक रिएक्शन जरा सैयद जफर इस्लाम का, उसके बाद मैं आ रही हूँ। जफर भाई देखिए मैं आलोक भाई को सुन रहा था, अरे आप सुन लीजिए आलोक भाई, परेशान मत होइए। सुबह में ज्यादा जलेबी, आपको पहले ही कहा था कि सुबह में इतने जल्दी जलेबी मत खाइए, आप ढोल लगाड़ा मत बजाइए, कहा था कि नहीं? अभी उदास होकर बैठे हुए, आंसू बहा रहे हैं आप, मुंह आपका बिल्कुल छोटा हो गया। अरे भाई जानते हैं, आपको कहा गया था, क्वेश्चन किया गया था कि आप हारेंगे, और हारने के बाद आपका मुंह ऐसे ही लटक जाएगा और तरह तरह की बातें ठेकरे किसी और पिक्चर पे फोड़ेंगे, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी कुछ और, कभी कुछ और। हकीकत है कि आपको जमीन में आप काम ही नहीं कर रहे थे, जमीन में नहीं काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जमीन में काम कर रही थी, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जनता का समर्थन हम प्राप्त कर पाए, जनता का विश्वास हम प्राप्त कर पाए। जनता का समर्थन प्राप्त किया, जनता के विश्वास की वजह से हम जीते हैं। और आपने क्या किया? आपने मीडिया में माहौल बनाने का कोशिश किया, और आपने राहुल गांधी जी के नफरत की दुकान को चलाने की कोशिश की, जहां कोई एक भी ग्राहक नहीं था। जो मोहब्बत की दुकान कहते थे उसमें ग्राहक नहीं रहता था। ऐसे में आपको हार मिलनी थी, लेकिन आपको क्या है, हारने के बाद ठेकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है, तो आप ठेकरा फोड़ रहे हैं। हकीकत आपको ही मालूम है, मुंह लटका हुआ है। अभी सुबह में तो इतनी बड़ा जलेबी खा के इतना बड़ा मुंह था, अभी मुंह लटक गया हारने के बाद। ये गलत बात है, और अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। भाई कल हमें आप इसी चैनल पे सारे पत्रकार जो आपको 70 सीटें दे रहे थे, 72 सीटें दे रहे थे, 61 सीटें दे रहे थे, लेकिन मैं बार बार कहता रहा कि हमारा फीडबैक कहता है कि हमको कम से कम 52 सीटें आनी चाहिए। इस चैनल पे कहा था हमने, आज देखिए 52 के करीब है। मैं एक्यूरेट तो नहीं बोल सकता था, ये हमारा अनुमान था बेस्ड ऑन फीडबैक, लेकिन आपको फीडबैक कहीं से नहीं है। आपको तो सिर्फ हवा बना के, जमीन में आप लड़ते नहीं है, और हवा बना के और कहते हैं कि ईवीएम चला गया, तो ये चला गया, वो चला गया। अरे भाई जमीन पे काम कीजिए, रिजल्ट मिलेगा।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।